इंग्लिश की दुनिया में आपका स्वागत है। आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस के अंदर जो आखिरी टेंस है जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है ना। तो जैसा मैं आपको बताता हूं, जब भी आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट का कोई भी टेंस पढ़ते हैं तो याद रखना प्रेजेंट को बहुत सामने रखते हैं, तो आप इजीली कंपेयर करके याद कर सकते हैं। चलिए समझते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है, उसकी पहचान क्या है। सुनिए, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, और यदि समय का जिक्र हो तो से रहा था, से रही थी, से रहे थे हो तो सिंस और फॉर का प्रयोग होगा। क्या होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस? जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में यदि ऐसे वर्ड आ रहे, ता रहा था, ती रही थी, तो वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है? ता रहा था की जगह ता रहा हूं, ते रहे हैं की जगह था लग जाए तो पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट हो, तो अगर है यहां पे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर यहां पे ता रहा हूं, ते रहे हैं, अगर है हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। लेकिन अगर था थी थे लग गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ये दिखाते हैं कि क्रिया स्टार्ट होकर लंबे समय तक चली, ये दोनों में दिखाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या दिखाते हैं? पास्ट में स्टार्ट हुई और अभी तक चल रही है। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, अभी भी पढ़ रहा हूं, तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट में क्या होगा? मैं सुबह से पढ़ रहा था, क्रिया स्टार्ट हुई और लंबे समय तक चली, तो हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। कुछ एग्जांपल लेते हैं। स्टाइल क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की क्या स्टाइल थी? सब्जेक्ट बस हैज हैव था। पास्ट में दो वर्ड का ऑप्शन देते ही नहीं है, मात्र एक वर्ड, हैड बीन। बीन वहां भी था, बीन यहां भी है। V1 प्लस ING यहां भी वहां भी। सिंस फॉर तो मैंने आपको बताया था। चलिए समझते हैं। छोटा भीम 2 घंटे से सो रहा था। ट्रांसलेट करिए तो छोटा भीम सब्जेक्ट, छोटा भीम रहा था, वाक्य कौन सा है? ता रहा था या सो रहा था। देखिए से सा सो हो, ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। स्टाइल क्या था? हैड बीन प्लस V1 प्लस ING, तो छोटा भीम हैड बीन। सोने को बोलते हैं V1 स्लीप ING, छोटा भीम हैड बीन स्लीपिंग। अब कब से सो रहा था? 2 घंटे से। मैंने आपको बताया था फॉर और सिंस का यूज, इसके पहले वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको दिया रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, प्लीज वीडियो देखना तो आपको पता चलेगा। शॉर्ट में बता देता हूं, जब भी समय निश्चित ना हो तो फॉर का यूज, समय निश्चित हो तो सिंस का यूज। यहां क्या लिखा है? 2 घंटे से, या काल मतलब आपको ड्यूरेशन बता रहा है 2 घंटे से, फिक्स समय नहीं है कि 3 बजे से कि 4 बजे से, 2 घंटे से ऐसा बोल दिया उसने, तो लगेगा फॉर। छोटा भीम हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। अगर यहां ऐसा होता कि छोटा भीम 2 बजे से सो रहा था तो हम लिखते सिंस 2 o'clock, लेकिन 2 घंटे की खाली बात की, यहां ड्यूरेशन की बात की, फिक्स समय की बात नहीं की। फिक्स समय आए तो सिंस, ड्यूरेशन आए, अंतराल आए तो फॉर। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं दौड़ता रहा था, देखो ता रहा था, ता रहा था, वाक्य की पहचान हो गई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। स्टाइल देख के बना दीजिए। मैं माने आई, हैड बीन लगेगा स्टाइल के हिसाब से। रनिंग, मैं दौड़ता रहा, आई हैड बीन रनिंग। ये मैंने, आप सोच रहे हो ये क्या लिखा है? ये जानबूझकर लिखा है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में और पास्ट कंटिन्यूस में, क्योंकि रहा था तो दोनों में कॉमन है। इसके लिए छोटा सा फर्क है, समझते हैं। देखिए, छोटा भीम सो रहा था, कहीं भी ता रहा था है? नहीं है। समय का जिक्र है? नहीं है। से रहा था ऐसा कुछ लिखा है? नहीं है। अगर ऐसा ना हो तो पास्ट कंटिन्यूस। जब भी कभी वाक्य में सिर्फ रहा था, रही थी हो तो पास्ट कंटिन्यूस, लेकिन उसमें ता रहा था, ती रही थी, या इतने बजे से, उतने समय से रहा था, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। याद रखना। देखिए, छोटा भीम सो रहा था तो खाली रहा था, तो क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस। छोटा भीम वॉज स्लीपिंग।
यहां क्या था, छोटा भीम 2 घंटे से, देखो समय आ गया तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर ऐसा भी लिखते ना, छोटा भीम सोता रहा था, सोता रहा था, ता रहा था, तो भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ही होता। एक और वाक्य लेते हैं, मैं दौड़ता रहा था, आई हैड बीन रनिंग, और यहां देखिए मैं दौड़ रहा था। यहां क्रिया लंबे समय तक चली, मैं दौड़ता रहा, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, मैं दौड़ रहा था। यह मतलब यह खाली बात करें कि मैं दौड़ रहा था, मैं खा रहा था, ऐसे वाक्य दोनों का फर्क समझिए। हिंदी में समझ में आएगा तो इंग्लिश में कर पाएंगे, तभी तो चैनल का नाम है देसी इंग्लिश। मैं दौड़ता रहा था तो आई हैड बीन रनिंग, मैं दौड़ रहा था तो आई वाज रनिंग। एक और वाक्य लेते हैं, मैं सुबह से दौड़ रहा था, देखो समय का जिक्र आया, एक तो ता रहा था हो गया ऊपर वाला, और समय की बात भी कर ली, सुबह से रहा था, समय दिया है तो भी क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 2 चीजें खाली याद रखिए। तो आप कैसे लिख देंगे, आई हैड बीन रनिंग, कब से, मॉर्निंग, आज सुबह की बात हो रही है, तो क्या लगेगा, सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। और यहां पे क्या, मैं दौड़ रहा था, आई वाज रनिंग। चलो एक वाक्य यहां नहीं लिखता, आप मुझे खुद बताइए, मैं 2 घंटों से खा रहा था, कौन सा वाक्य है? तो आप बोलोगे 2 घंटों से, समय की बात आ गई तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब बताइए, मैं खा रहा था, तो रहा था, रही थी, ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस। मैं 2 घंटे से खा रहा था तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, मैं खाली खा रहा था तो पास्ट कंटिन्यूस। अब एक और बताइए, मैं खाते रहा था, मैं खाते रहा था, तो ते रहा था आ गया, तो भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इन दोनों बातों को याद रखना, अच्छे से दोनों का फर्क समझ के रखना। वीडियो वापस देखिए, ना समझ पड़े तो वापस देखिए, एग्जांपल्स को वापस देखिए, और प्लीज नोट डाउन करिए। मैं कुछ और एग्जांपल आपको देता हूं दोस्तों, कुछ और एग्जांपल मैं आपके सामने लाया हूं और क्लियर हो जाएगा दोनों का फर्क। देखो ये दोनों को पढ़ना तो साथ में ही पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस, वरना ये डाउट लंबे समय तक रहते हैं। पर मैं एक ही वीडियो में एकदम क्लियर कर दूंगा, आप ध्यान से सुनते रहना, बने रहिए मेरे साथ आज तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। निंजा हथौड़ी लिखता रहा था, बताइए कौन सा वाक्य है, लिखता रहा था, ता रहा था, है ना, आ गया था रहा था, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। लेकिन यदि मैं ऐसा कहूं निंजा हथौड़ी लिख रहा था, लिख रहा था, तो कौन सा हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है ना, दोनों का फर्क आप जानते हैं, स्टाइल आप जानते हैं, इसकी स्टाइल क्या होती है, ये जो मैंने लिखा हुआ है। सो निंजा हथौड़ी सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ क्या, हैड बीन लगेगा, फिर वर्ब आईएनजी, राइटिंग। सो निंजा हथौड़ी हैड बीन राइटिंग, निंजा हथौड़ी लिखता रहा था, निंजा हथौड़ी हैड बीन राइटिंग। और ये देखिए निंजा हथौड़ी लिख रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, निंजा हथौड़ी वॉज वर्ब प्लस यून प्लस आईएनजी, अगर स्टाइल याद हो, वॉज राइटिंग। दोनों का फर्क देख लीजिए, ध्यान से देखिए, चैन से सोना है तो जाग जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्षा हो रही थी, कौन सा वाक्य है, बोलिए। ये जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, वर्षा हो रही थी, इट वॉज रेनिंग, ये यहां आएगा। और इसका बताइए 2 दिनों से वर्षा हो रही थी, समय की बात की, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो ये क्या हो जाएगा, इट हैड बीन रेनिंग, राइट, तो ये वाक्य यहां आएगा। देखिए कोई कितना भी कंफ्यूज करे, अगर फंडामेंटल्स कमजोर, अगर आपके पक्के हैं, कमजोर नहीं है, तो आप बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना। क्लियर है, देखो खूब ध्यान से देखो, अभी वर्षा हो रही थी वहां का है, ये पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है। 2 दिनों से वर्षा हो रही थी, समय आया तो हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। आप जब नोट्स बनाए तो इसको वहीं लिखना, वीडियो में समझाने के लिए ऐसा किया है। आगे बढ़ते हैं। बाला 2 दिनों से गाड़ी चला रहा था, बाला उबाला, चलिए 2 दिनों से गाड़ी चला रहा था, वाक्य कौन सा है, 2 दिनों से समय का जिक्र हुआ तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, अगर ता रहा था होता तो भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो क्या होगा, बाला हैड बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 2 days, 2 दिनों से, राइट, फिक्स टाइम नहीं, 2 दिनों से। यहां देखिए बाला गाड़ी चला रहा था, सो बाला वॉज ड्राइविंग ए कार। आई होप आपको समझ में आया होगा, प्लीज नोट। तो चलिए दोस्तों टॉपिक को आगे लेके जाते हैं। हम बात करेंगे अब नेगेटिव सेंटेंस की।
ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्टाइल है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस डू एंड प्लस आईएनजी। नेगेटिव में कुछ नहीं, एक छोटा सा बच्चा बीच में आ जाएगा जिसका नाम है नॉट। चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। पहला सवाल, मोगली सुबह से नहीं पढ़ रहा था। मोगली याद है ना, जंगल जंगल बात चली है पता चला है। आगे आप गलत। तो मोगली सुबह से नहीं पढ़ रहा था, सो मोगली सब्जेक्ट के साथ हैड नहीं आया तो नॉट बीन। पढ़ने को बोलते हैं रीडिंग, कहां से पढ़ेगा, जंगल में। मोगली हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह की बात है, सुबह दोपहर शाम से तो लगता है सिंस। आगे बढ़ते हैं। बाबूराव सोता नहीं रहा था। बाबूराव याद है ना, चलिए तो बनाते हैं फटाफट। बाबूराव, देखो वाक्य देखिए, ता रहा था, देखो आ गया ता रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, राइट। तो हम क्या स्टाइल हो जाएगी ये वाली, बाबूराव हैड नॉट बीन स्लीपिंग, सिंपल एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। जियान 2 वर्षों से नहीं गा रहा था। मैं हूं जियान, याद है ना सबको ये वाला गाना। चलिए जियान 2 वर्षों से नहीं गा रहा था, सो जियान सब्जेक्ट, हैड नॉट बीन, गाने को बोलते हैं वी1 प्लस आईएनजी सिंगिंग। जियान हैड नॉट बीन सिंगिंग, कब से, 2 वर्षों से। तो फिक्स नहीं, तो मैंने कहा फॉर 2 years, जब आपको ड्यूरेशन दिया हो तब लगेगा फॉर। एक और लेते हैं। टॉम सुबह से जेरी को नहीं मार रहा था। टॉम सुबह से जेरी को नहीं मारा था, वो मार भी नहीं सकता है क्योंकि जेरी तो जेरी है। टॉम हैड नॉट बीन बीटिंग जेरी, सुबह से आया तो सिंस मॉर्निंग। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के प्रेजेंट जो पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को रिवाइज करके वापस सुनते रहना, वापस नोट करना, आपका बहुत फायदा होगा। मिलेंगे अगली वीडियो पे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। दोस्तों हर वीडियो के बाद में कुछ क्वेश्चंस देता हूं, जो सही जवाब देते हैं उनका अगले वीडियो में नाम लेता हूं। पिछले वीडियो के सही जवाब दिए थे विशाल पाटिल और राजकुमार ने। अभिषेक पाठक और गणेश सोनग्रे ने बहुत कोशिश की थी। आज के प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहे। वह सुबह से हंसता रहा था। दूसरा, वे रोते नहीं रहा था। इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपका जवाब सही हुआ तो आपका नाम मैं अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। दोस्तों आप में से कईयों ने पूछा है आपसे बात कैसे करें, तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन लिस्ट में अपना फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी तीनों रख रखे हैं, आप मुझे वहां मैसेज कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, तो अगला वीडियो ज़रूर देखना। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।